हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता एंड आई एम बैक विद सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ आई लॉस्ट 10 kgs इन 2.5 मंथ्स एंड मैंने उसको कैसे मेंटेन करा एंड ऑल दैट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट। मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, वट एवर आई डिड, हाउ आई डिड एंड क्या चीज़ें मैंने की, क्या मेरे लिए वर्क किया एंड ऑल दैट। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए वर्क ना करे। तो सिंपली जो भी चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगी वो मेरी जर्नी के बारे में है कि मैंने कैसे अपना वेट लॉस करा। सो ये 2020 की बात है एंड आई वॉज परसुइंग माई MBA फ्रॉम ग्रेटर नोएडा एंड आई गॉट माई प्लेसमेंट टू एट द सेम टाइम। तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, मैं ऑफिस जा रही थी, आ रही थी एंड उस टाइम मैं हॉस्टल में रहती थी। तो सब कुछ सही चल रहा था एंड सडनली लॉकडाउन हैपेंड। एंड आपको पता है सडनली सारी चीज़ें बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया एंड हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया, जो कि बहुत बड़ा फैक्टर था वेट पुट ऑन करने का, आई गेस बहुत सारे लोगों के साथ। तो उस टाइम पे क्या होता था, सबके साथ सबके घरों में फूड एक्सपेरिमेंट हो रहा होता था एंड सिमिलरली हमारे घर में भी यही हो रहा था। कभी गुलाब जामुन बन रहे हैं, कभी मोमोज बन रहे हैं, कभी समोसे, कभी छोले भटूरे, यही चल रहा था सबके घरों में उस टाइम पे। एंड क्या होता था ना कि उस टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट करती थी, वापस से लैपटॉप के आगे, लंच किया, वापस से लैपटॉप के आगे, कुछ भी खाया लैपटॉप के आगे। क्योंकि क्या था ना, जब हम ऑफिस जा रहे होते हैं ना तो हमारे जाने का टाइम और आने का टाइम तो हमें पता होता है, बट वर्क फ्रॉम होम में ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हमारे जाने का टाइम, आई मीन लॉग इन करने का टाइम तो हमें पता था, बट लॉग आउट करने का कोई भी टाइम नहीं था उस टाइम पे। लाइक कभी भी कोई मीटिंग्स लग जाती थी, रिव्यूज मीटिंग्स, ग्रुप मीटिंग्स, कुछ भी हो जाता था। तो बेसिकली ये था कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज हो नहीं पा रही थी इन चक्करों में। ऐसे ही 2020 निकल गया एंड बाय द एंड ऑफ 2020 मेरे को ये फील होने लगा था कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है। एंड मैं स्टार्टिंग से ऐसी लड़की रही हूँ ना जिसका वेट कभी ज्यादा पुट ऑन नहीं हुआ। मतलब मैं हमेशा से 48-49 kgs ऐसे ही रही थी तब तक, बैक इन 2020। जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 के एंड तक मेरे को समझ आने लगा कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है एंड जब मैं जनवरी 2021 के एंड तक मेरा ऑफिस भी ओपन हो गया था, तो मैं वापस से नोएडा आ गई एंड जब मैंने अपना वेट चेक किया तो आई वॉज अराउंड 59 kgs। आई वॉज स्टारलेट, लाइक कि ये क्या हो गया। इतनी इतनी ज्यादा मोटी तो मैं कभी नहीं हुई थी, वो मेरे लिए तो मोटापा ही था भाई। तो उस टाइम पे क्या था, फिर मैंने सोचा भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर मैंने कुछ चेंजेस किए उस टाइम पे। लाइक मैं सुबह सुबह स्किपिंग करने लगी, कुछ फूड में अपने चेंजेस किए मैंने, बाहर का खाना मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, फ्रूट्स खाना स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं ऑफिस में फ्रूट्स भी लेके जाने लगी, वापस ऑफिस से आके मैं अपने लिए वेजिटेबल सूप बनाती थी, ये सारी चीज़ें करती थी। एंड इसको भी 1-1.5 महीना ही हुआ था कि वापस से लॉकडाउन लग गया। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। फिर क्या था, फिर से वही लाइफ, वापस से मैं घर चली गई। फिर से जो कि 2020 में चल रहा था फिर से वही चलने लगा, खाना खाओ सिस्टम के आगे, खाना खाओ सिस्टम के आगे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं और बस ऐसे ही चलने लगा। तो फिर क्या था, 2020 के एंड तक 2021 भी ऐसा ही चला गया। आप सही बताओ मैं तो। फिर 2022 में आई विल पुट अ पिक्चर हेयर, कि मेरी जनवरी 2022 की फोटो है एंड की। तो इस फोटो को देखने के बाद मुझे समझ आ गया था कि भाई मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं बहुत मोटी लग रही थी एंड मेरे को बहुत अंडर कॉन्फिडेंट भी फील होने लगा था उस टाइम पे। फिर तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई अब कुछ भी हो जाए मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी या मुझे अपने डाइट में चेंज करना पड़ेगा, बट कुछ तो करना पड़ेगा। और मैं जो भी करूंगी वो तब तक करूंगी जब तक हो नहीं जाता। तो ये इस माइंडसेट के साथ मैंने सारी चीजें शुरू करी थी। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि लाइक सुबह से शाम तक मैं क्या क्या खाती थी और जो भी चीजें करती थी। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले सुबह में मैं सुबह उठते उठते ही 1 गिलास गर्म पानी लेती थी, उसके साथ लेमन, उसको लेमन के साथ लेती थी। एंड लेमन विटामिन सी का काफ़ी अच्छा सोर्स होता है, वो स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट करती थी। ब्रेकफास्ट में कुछ भी सिंपल लेती थी मैं, लाइक मैं ब्रेकफास्ट में काफ़ी लाइट ही रखती थी। तो या तो बॉइल्ड एग ले लिए या ब्रेड, पीनट बटर भी मेरा शुगर फ्री हुआ करता था।
मतलब अभी भी शुगर फ्री लेती हूँ मैं। तो ब्रेड के साथ पीनट बटर ले लिया, म्यूसली योगर्ट ले लिया, मसाला ओट्स। तो ऐसे चलता था मेरा ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं एक मिड मॉर्निंग फ्रूट भी लेती थी, लाइक वाटरमेलन हो गया, पपाया हो गया ये। उसके बाद आती है लंच की बारी। लंच भी मेरा काफ़ी सिंपल हुआ करता था, मतलब बिल्कुल होम कुक्ड फूड। मेरे को उस टाइम पे ना ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बिल्कुल भी मेरे को नॉलेज नहीं था कि कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर, गुड फैट्स, बैड फैट्स, ये सब मेरे को कुछ भी नहीं पता था। तब मेरे को बस इतना पता था कि मेरे को कम खाना है। तो मैं लंच में 2 रोटियां या थोड़ा सा राइस, उसके साथ 1 कटोरी दाल ले लिया, कुछ कोई भी सिंपल दाल भी, एंड उसके साथ कोई ग्रीन वेजिटेबल या सैलेड। तो लंच ये लेती थी मैं। उसके बाद डिनर, हाँ डिनर के पहले मतलब शाम को मैं कोई भी स्नैक्स नहीं लेती थी, बट मैं एक कोकोनट वाटर पीती थी डेली। ये मेरा स्टेपल था डेली का। तो मैं कोकोनट वाटर पीती थी शाम को, और डिनर भी मेरा एज इट इज लंच के जैसा ही होता था। बट हाँ, मैं ट्राई करती थी कि लंच में मैं कार्ब्स ना खाऊं, या खाऊं भी तो बहुत थोड़ा बहुत खाऊं। तो ऐसा था। और मेरा डिनर बिफोर 8 PM हो जाता था। और हाँ, एक और चीज थी कि मैं जो भी मील लेती थी ना अपना, उसके बाद मैं मेक श्योर करती थी कि हर मील के बाद मैं 15 to 20 मिनट्स वॉक करूँ। और बहुत सारे ऐप्स होते हैं लाइक फोन में, जैसे अगर मैं आईफोन की बात करूँ, उसमें हेल्थ ऐप होता है एक। तो वहाँ पे आपका जो लाइक स्टेप्स है वो काउंट होते रहते। तो वहाँ पे भी मैं ये मतलब ट्रैक करती रहती थी कि मेरे 8 to 10,000 स्टेप्स हो जाएं। तो ये होता था। एंड इसके साथ साथ मैं इंटरमीडिएंट फास्टिंग भी करती थी। लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा डिनर 8 PM के पहले हो जाता था। तो मैं मेक श्योर करती थी कि जो मेरा अगला नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है और इस डिनर के बीच में एटलीस्ट 14 आवर्स का गैप हो। तो ऐसा था। और हाँ, इसके साथ साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैंने वर्कआउट भी इंक्लूड करा था अपने इस फिटनेस जर्नी में। तो मैं एक ना चैनल मेंशन करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो कोलिटिंग और क्लोइटिंग, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं उनके चैनल को। उनका चैनल है ये। और आप चेक करोगे ना उनके वीडियोस को, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक होम वर्कआउट की वीडियोस है। आप जैसे वीडियोस चाहोगे, जो भी आपको सही लगता है अप्रोप्रिएट करने के लिए अपने घर पे, वैसे सारे वीडियोस मिलेंगी वहाँ पे। और डे वाइज के अकॉर्डिंग भी सारे वीडियोस वहाँ पे डले हुए हैं, लाइक लेग डे, चेस्ट डे, बैक डे, बाइसेप्स, शोल्डर डे, एब्स डे, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो वो उनके चैनल को मैंने फॉलो करा था, एंड वहाँ से मैं वर्कआउट को फॉलो कर रही थी। मॉर्निंग में करती थी मैं वर्कआउट। तो और ये मैं बस रेफरेंस के लिए चैनल का नाम बताया मैंने आपको। ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हो वर्कआउट, तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वर्कआउट ही करो कोई एक प्रॉपर। इसके जगह आप डांसिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, जॉगिंग के लिए जा सकते हो, कुछ भी। मतलब यही है कि कुछ कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको इंक्लूड करनी है अपनी डेली रूटीन में। तो ऐसे ही था। ये सारी चीज़ें मैंने करी थी। ये सारी चीज़ें करने के बाद जब मैंने 1 महीने के बाद अपना वेट चेक करा, तो मेरा 3.5 kgs वेट लूज हो चुका था। उस टाइम पे आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे को समझ आ गया कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वर्क कर रही है। तो फिर क्या था, फिर मैंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा। और आई इंसर्ट अ पिक्चर हेयर ऑल, ये मई की फोटो है, मई 2022 की फोटो है। यहाँ पे मैंने अपना वेट 10 kgs लूज कर लिया था। एंड जो मेरा वेट था वो 48-49 kgs के अराउंड आ गया था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मेरे को लग रहा था ओ, मैंने जो डिसाइड किया था मैंने कर लिया। जो भी मेरा गोल था, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से 48-49 kgs की थी। तो मेरे को लगा जो मेरा वेट था मैंने वापस से कर लिया उतना वेट एंड ऑल दैट। बट इसके बाद क्या, अब क्या, इसके बाद तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि अब तो वेट भी अचीव कर लिया जो मेरे को चाहिए था। अब क्या करूं इसके बाद, क्या वर्कआउट छोड़ दूं? वर्कआउट छोड़ूं अगर फिर से वेट पुट ऑन हो गया तो? अगर वर्कआउट करती रही और ये ऐसे ही डाइट जो फॉलो कर रही हूँ मैं ये फॉलो करती रही और मेरा वेट और लूज हो गया तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी कंफ्यूज। असली स्ट्रगल तो तभी शुरू हुआ था। फिर मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं एक्सपेरिमेंट ही कर रही थी तब भी। बस थोड़ी चीज़ें, जैसे मैं जो भी खाना खाती थी उसमें बस मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा दी थी। बट स्टिल बाय द जुलाई 2022 और अगस्त मेरा वेट 47 kgs पहुंच गया। फिर मैं और ज़्यादा टेंशन में। मेरे को
उस टाइम पे लगा अब ये क्या हो रहा है, अब मैं फिर से अच्छी नहीं दिख रही, अब मैं अंडरवेट हो रही हूँ, मेरी बॉडी टोन्ड नहीं लग रही है, जो भी 2022 भी ऐसे ही निकल गया उसके बाद। और मेरा वेट ऐसे ही 47 kgs के अराउंड ही था 2022 में। फिर 2023 फैब में मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, जो कि मेरे लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। जिम ज्वाइन करने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी वहाँ से, डिफरेंट एक्सरसाइजेस सीखी मैंने, उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट फॉर्म्स क्या हैं, और लाइक कैसे हमारे, और हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर्स, फैट्स, गुड फैट्स, क्या रोल्स हैं इनके, कैसे खाना चाहिए इनको। ये मेरे को समझ आ गया कि प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। और लाइक ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्लेट होती है ना, उसमें एक पोर्शन हमेशा प्रोटीन का होना चाहिए। जो भी मील आप खाओगे उसमें एक पोर्शन तो प्रोटीन का होना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ आ गई कि कैसे बैलेंस करके हमें खाना चाहिए, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं समझ गई। एंड उसके बाद फिर क्या था, 2023 पूरा 2023 ये सब चीज़ें सीखने में मुझे लग गया, सारी चीज़ें वर्कआउट वगैरह करती गई मैं। एंड 2023 के एंड तक मेरा वेट 50 kg हो गया था, और उस 50 kg को मैं अभी तक मेंटेन कर रही हूँ। और ये कभी कभार ऐसे हाफ एन kg 1 kg ऊपर नीचे चला जाता है, बट ऐसे कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता मेरे वेट में। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मैं अभी इस टाइम पे मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें खा रही हूँ, और मैं ऐसे एक आइडिया दे रही हूँ आपको, मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकती। तो अभी भी जो मेरा मील है ना वो काफ़ी सिंपल है, होम कुक्ड फूड है, कुछ ज़्यादा फैंसी चीज़ें मैंने नहीं रखी यहाँ पे। एक चीज़ तो मुझे समझ आ गई, मैंने सुना था कहीं कि हमेशा अपना डाइट ऐसा रखना चाहिए ना जो आप लॉन्ग टर्म में फॉलो कर सको, राइट। जैसे एक गलती मुझसे हुई थी कि मैं बॉइल्ड चीज़ें खाती थी, बहुत कम खाती थी, बाहर का मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा अपने बॉडी के साथ स्ट्रिक्ट हो गई थी मैं, जो कि बहुत गलत था। तो वो सारी चीज़ें तो मैं वैसे भी लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं कर सकती थी। तो अभी क्या है, अभी जो भी चीज़ें मैं खाती बता देती हूँ आपको। तो जो मेरा मॉर्निंग स्टार्ट होता है वो गर्म पानी के साथ लेमन होता है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में मैं जो भी चीज़ें, सिंपल ही होता है ब्रेकफास्ट, मुझे लाइट करना ही पसंद है, तो मैं योगर्ट के साथ म्यूसली खाती हूँ, या फिर ऑमलेट खा लिया, ऑमलेट और ब्रेड पीनट बटर, एंड या फिर मसाला ओट्स खाती हूँ उसके साथ ब्रेड पीनट बटर, तो कभी स्प्राउट्स खा लिया। हाँ, तो ऐसा होता है। इसके बाद फिर मिड मॉर्निंग फ्रूट जो मैं पहले भी लेती थी वो मैं अभी भी लेती हूँ, तो कोई भी सीजनल फ्रूट खाया। फिर लंच भी मेरा काफ़ी सिंपल होता है, लाइक मैं नॉन वेज नहीं खाती, मतलब एग खाती हूँ बट और कुछ नहीं खाती मैं, तो मेरे लिए ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर मेरे लंच में होता है वही सिंपल, चावल या रोटी ले लो, और उसके साथ कोई भी दाल या फिर सोया चंक्स या फिर पनीर की सब्जी या फिर छोले, यही सारी चीज़ें होती हैं। मैं मेक श्योर करती हूँ कि प्रोटीन होना चाहिए मेरे हर मील में, एंड फाइबर्स के लिए कोई भी सैलेड या ग्रीन वेजिटेबल, तो ऐसा होता है। और लंच के जैसा ही मेरा डिनर भी होता है, सेम टू सेम, बस मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा कार्ब्स थोड़ा सा कम लूँ कंपैरेटिवली अपने लंच के, तो सिंपल। और मैं बिल्कुल भी ऐसे कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करती कि हाँ मैं ये नहीं खा सकती, बिल्कुल। वैसे लोगों को मुझे देखने से ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत डाइट फॉलो करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन है जिसके एपेटाइट बहुत कम है, एंड मैं कहीं भी जाती हूँ ना और मैं खाना खाती हूँ तो लोगों को ऐसा लगता है लोग ऐसा लगता है कि मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, और वो मुझे कहते हैं आज तो डाइट फॉलो मत करो। मैं कैसे बताऊँ, मेरी एपेटाइट ही कम है, यू नो व्हाट। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज भी नहीं खा पाती हूँ, कभी कभी, क्या मेरे को लगता है हर रोज ऐसा होता है। बहुत टफ होता है मेरे लिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को भी मीट करना, मतलब इतना ज़्यादा तो मैं मेज़र नहीं करती, बट एक मेरे को रफली आइडिया हो गया है कि कितना क्या खाने से कितनी कैलोरीज कंज्यूम होती है इतने टाइम से सारी चीज़ें करने के बाद। तो यही सारी चीज़ें हैं। शाम को मैंने नहीं बताया आपको, शाम में मैं जिम जाने के पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, उसके साथ एक बनाना खाती हूँ, एंड जिम से वापस आके मैं अपना प्रोटीन पीती हूँ, और उसके बाद मैं डिनर करती हूँ, जो कि मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे चीट डेज नहीं होते, बिल्कुल होता है। मैं बाहर का भी खाती हूँ, जंक भी खाती हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, चीज़ केक तो मेरा फेवरेट है, वो भी खाती हूँ मैं। बट
मैं ट्राई करती हूँ मैं संडे को ही खाऊं, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर बीच में कोई ओकेजन, किसी का बर्थडे, कोई फेस्टिवल आ गया तो मैं नहीं खाती। मैं बिल्कुल खाती हूँ, बट एक चीज़ मुझे पता है कि मुझे जो भी खाना है वो पोर्शन कंट्रोल में खाना है। और जैसा मैंने आपको बताया, मेरी एपेटाइट वैसे भी बहुत कम है, तो मैं चाह के भी ज़्यादा खा नहीं पाती। तो या अगर आपको पोर्शन कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको समझ आ गई ना, तो आप कभी भी वेट पुट ऑन नहीं करोगे, आपका वेट हमेशा ही मैनेज रहेगा। तो यार सारी चीजें खाओ यार, बट बैलेंस में खाओ, वर्कआउट करो, बैलेंस में खाओ, थोड़ी थोड़ी चीजें खाओ, बाहर का भी खाओ कभी कभी, इतना ज्यादा हार्श भी नहीं होते अपने बॉडी के साथ। बट यार इसके साथ वर्कआउट भी करो। तो नहीं है कि ये सारी चीजें मैं इसलिए फॉलो करती हूँ कि मेरे को मोटा नहीं होना, मैं मोटी हो जाऊंगी इसलिए नहीं खा रही कुछ भी। इट बिकेम माई लाइफस्टाइल, मतलब ये मेरे लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुका है, मुझे ऐसे ही खाना पसंद है। और लाइक मैं ऐसी भी कोई फैंसी चीजें या फिर ओवर बॉइल्ड चीजें और ऐसी चीजें नहीं खा रही जो मैं ना खा पाऊँ, या फिर मैं जो चीजें फॉलो ही नहीं कर सकती, ऐसी चीजें भी मैं नहीं खा रही। मैं नॉर्मल सिंपल फूड खा रही हूँ जो सब खाते हैं। या यही सारी चीजें थी जो भी मैंने आपको बताई, मैंने कैसे अपना वेट लॉस किया और उसको मेंटेन करा। तो इस जर्नी से मेरे टेक अवेज पता है क्या रहे, कि ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, ठीक है, विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। तो किसी भी चीज को आप स्टार्ट करने के पहले अपने दिमाग में डालो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि मैंने स्टार्ट करने के पहले ये डिसाइड कर लिया था कि मैं जो भी स्टार्ट करूंगी करना वो तब तक करूंगी जब तक वो हो नहीं जाता। तो उस माइंड सेट ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो यस, स्टे कंसिस्टेंट। और जब तक आप किसी उस काम के लिए कंसिस्टेंट नहीं हो ना, जो भी आपने स्टार्ट करा, तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा। सो यार कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज़ सीखी मैंने कि लेस इज ऑलवेज मोर। तो ऑलवेज फोकस ऑन ईजियर थिंग्स और ऑलवेज फोकस ऑन मिनिमल थिंग्स, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स थिंग्स। तो ये चीज़ें समझ आ गई कि जितनी चीज़ों को सिंपल रखोगे ना उतना ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, राइट। जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे वो लॉन्ग टर्म में आप भी फॉलो नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे समझ आई बाय द टाइम, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने में। एंड स्टिल लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारी चीज़ें मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं डे बाय डे सीख रही हूँ और इम्प्रूव कर रही हूँ अपने अंदर, और अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। सो या यही थी मेरी जर्नी। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो और आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली तो आप आज और अभी से अपनी भी फिटनेस जर्नी शुरू कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग। आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझे फॉलो करो और मेरे अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें मैंने बताई वो करो, बट या कुछ करो, स्टार्ट करो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, नॉट एग्जैक्टली कंफर्ट के अकॉर्डिंग। कंफर्ट जोन के बाहर तो निकलना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो। बट या कहते हैं ना, वन डे और डे वन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज ही अपने फिटनेस जर्नी को आप शुरू करो, क्लीन खाओ, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो अपने रूटीन में, और यस हो जाएगा यार, कर लेते हैं सब। बस डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी स्टार्ट करते हो। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा, और अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए होगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।